देख के सुखी, सूंघ के, चख के, मतलब बाहर का भीतर भरो, इसको बोलते सुख। और भगवत रस किसको बोलते हैं? ऐसा संयमी सदाचारी जीवन है कि अंतरात्मा के आनंद को बुद्धि में से मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से व्यवहार में तुम्हारा परमात्मा रस छलकता है। उसको बोलते हैं आत्मवेता, संत, महापुरुष। आत्मवेता का अपने आत्मा का रस इतना अच्छा लगता है, वो तो तृप्त रहते हैं, लेकिन उनका वाणी सुनकर, उनके दर्शन करके भी लाखों लोग आनंदित होते, तृप्त होते। अभी तुम यहाँ सुन रहे हो, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी से 45 किलोमीटर दूर राजिम मेला क्षेत्र में अपना कुंभ का मेला यहाँ लगा है। जिम्मे के द्वारा देखो कितनी पब्लिक एकत्रित हो गई है। कल यहाँ कई मंत्री आए थे। मैं क्या, आज तो पहला दिन की शाम है, कल दुगनी तिगनी पब्लिक होगी और परसों तो शब्द नहीं बोल, लेकिन ऐसे ही भाव मेरा ऐसे ही था। अभी देख लो, ये राजन के इतिहास में पहली बार इतनी पब्लिक और इतना शांति और इतनी एकाग्रता। पटरियां दिख रही है, एक तरफ माइयों का पंडाल है, दूसरी तरफ भाइयों का है, बीच में रेल की पटरियां हैं। कितनी लंबी है रेल की पटरियां, बाप रे बाप, कितनी दूर तक है। उसके बाद भी लोग बैठे, रेल की पटरियां खत्म हो जाती है। इस रेल में बैठकर पब्लिक के बीच में आऊंगा, दर्शन देंगे, करेंगे। खाली मैं दर्शन उनका करूंगा नहीं, मैं दर्शन दूंगा भी और करूंगा भी रेल में बैठ के। जिसने रेल नहीं देखी, ऐसी चलती हुई यहाँ रूबरू में, वे हाथों पर करो। रेल नहीं देखी, मेरी रेल सत्संग की रेलगाड़ी, ये दुनिया में पहली रेल है जो सत्संग के पंडाल में चले। खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये। और अभी आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। शुरू की थी बालकों के, बच्चों के लिए प्रतियोगिता। उसमें अपने अहमदाबाद गुरुकुल के बच्चे को मैंने सुना है, जहां तक 1,04,000 रुपया इनाम पाके आया। मैंने ऐसा सुना, 1,04,000 रुपये। वो चांदी का मेडल होता है, उससे पानी होता है, सोने का गोल्ड मेडल। ऐसा बेईमानी वाला गोल्ड मेडल नहीं, 1,04,000 रुपए कैश। तुम इंक्वायरी कर लो, मैंने ये सुना है। कौन सा विद्यार्थी किस विषय में पूछ लेना। अहमदाबाद गुरुकुल का बच्चा, गुजरात में कंपटीशन चला था, अपने गुरुकुल के बच्चे ऐसे चमक रहे। तो आपके बच्चों को भी भगवत चिंतन, भगवत ध्यान के साथ पढ़ाई हो। अभी 14 फरवरी आएगा, आज 10 है। मातृ पितृ पूजन दिवस। सात तारीख वहां दिल्ली में 14 फरवरी के विषय में और साधु संतों को हमने बुलवाया था। उन्होंने भी मातृ पितृ पूजन की जो मुहिम आश्रम ने चलाई, उसकी बड़ी सराहना कर रहे थे सभी संत, और बोले थे कि हम अपने अपने भक्तों में इसका प्रचार करेंगे, अपने अपने इलाकों में। तो मेरा तो वर्ल्ड लेवल का संकल्प है, पूरे विश्व में बच्चे बच्चों का मंगल हो। केवल मेरे शिष्यों के बच्चे बच्चों का मंगल हो, ये तो काम हो गया पूरा, लेकिन पूरे दुनिया के बच्चे बच्चियों का मंगल हो। और बच्चे बच्चों के माता पिता का भी मंगल हो, क्योंकि बच्चे बच्चे सात्विक बनेंगे, कुकर्म से बचेंगे,
तो माँ बाप की कदर भी करेंगे, माँ बाप की सेवा भी करेंगे। स्वामी शिवानंद ने लिखा कि जो काम विकार में फिसलते हैं वे अपना ही सेवा नहीं कर पाते तो माँ बाप की सेवा क्या करेंगे। कामी व्यक्ति माता पिता और गुरु के काम नहीं आता है। कामी, क्रोधी, लोभी, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो मैं उनको कामी, क्रोधी, लोभी मानकर मुंह फिरा लूं, ये मुझे पसंद नहीं है। कैसे भी है लेकिन है तो बेचारे, रास्ता भूले हुए फिर भी है तो बच्चे, अपने ही बच्चे हैं ना। चाहे कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 25 साल का बच्चा है, बापू के आगे तो बच्चे ही हैं। सभी का मंगल हो। मेरे पास कई परिवार वाले आते हैं, बाबा ये बेटी पहले तो अच्छे मार्क लाती थी, अभी इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। कि मेरा बेटा पहले तो ऐसा था, अभी एकदम ऐसा बिगड़ गया। तो मैं तो समझ जाता हूँ कि पहले संयमी थे 8वीं 9वीं 10वीं तक, फिर कोई लोग छोरा छोरी मिल गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अथवा तो हस्तमैथुन, अथवा तो चाय कॉफी के द्वारा धातु क्षय हुआ। इसीलिए पढ़ने में मार्क अच्छे नहीं आते, मन नहीं करता। चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ज्यादा गंदी फिल्में देखते हैं। अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो मैं एक बात बताता हूँ पूरी दुनिया के लोगों को। दुनिया के कई देश अभी सत्संग में जुड़े हैं। बराक ओबामा ने, राष्ट्रपति अमेरिका ने, देखा कि मेरी बेटियां ये देखती है वेबसाइट। उसने अपनी बेटियों की जिंदगी संवारने के लिए वो वेबसाइट दे अपने। मैं तो ओबामा को ये सलाह देता हूँ, केवल तुम्हारी 2 बेटियां अपनी मत मान भाई। एक आध बेटा मेरा, एक आध बेटी मेरी नहीं। राष्ट्रपति का पद है, पूरे राष्ट्र के बेटे बेटियां अपनी मान और पूरे अमेरिका को सुधारने का संकल्प ले तो ऐतिहासिक राष्ट्रपति हो जाएगा। और भगवान तुझे सूझबूझ दे तो पूरे विश्व मानव के बेटे बेटियों का भला सोच। अपनी 2 बेटियों के लिए सोचना है, ये बहुत संकीर्णता है। मैंने कभी अपने 2 बच्चों के लिए नहीं सोचा, उनको तो कर दिया ब्रह्म के हवाले। सारे बच्चे बच्चा मेरे। रामतीर्थ ने भी ऐसा किया। लाहौर कॉलेज में रामतीर्थ पढ़ाते थे, AA किए। 100 रुपया मिलता था उनको तनख्वाह। 100 रुपया तो आजकल 25,000 से कम नहीं होता होगा। 100 रुपये में पूरा परिवार चलता था अच्छी तरह से। 1950 की बात है, 100 रुपये में परिवार चलता। रामतीर्थ तो 1900 में और भी सस्ता है। 100 रुपये में 2-2.5 तोला सोना मिल जाए तो 75,000 समझ लो। उस जमाने का 100 रुपया, अभी का 75 मानो, 60 मानो, जो मानो। तनख्वाह मिलता और कापियां, पेंसिल, रबर, बच्चों के खाने की चीजें ढेर लगा देते और गरीब बच्चों को लाइन में लगाते, उनको देते। पत्नी ने कहा तुम हर महीने ऐसा करते हो तो आपके 2 बच्चे हैं, उनका भी तो ख्याल करो। बोले कोई बात नहीं, उनको भी लगा दो ना लाइन में। आए हाय, क्या बादशाह रामतीर्थ है, क्या व्यापक दृष्टि है। बोले ये नंगे बच्चे फिर रहे और तुम्हारे अपने बच्चे तो खाते पीते हैं। बोले बच्चों का ख्याल रखो। बोले इनको भी लगा दो लाइन में। बच्चों की परवाह नहीं की, फिर भी उनके बच्चे तो अच्छे पदवी तक पहुंच गए। मैंने भी अपने बच्चों की परवाह नहीं की, फिर भी अभी दबंग हो रहे हैं। मेरे को मौका मिले तो कोसने में देर नहीं करता हूँ, पुचकारने में खूब विचार करता हूँ। बड़े आदमी के बच्चे तो ऐसे ही वाहवाही के कारण बावरे हो जाते, तो मैं काहे को पुचकार के उनको बावरा करूं। बोरा जाते। बिहार की लालू जी ने कहा ना, बोरा गए हैं नामदेव बाबा। मैं अपने बच्चों को बोरा जाए ऐसा काहे को करूं। उनको तो टाइट रखता हूं। ऐसे आप अपने मन रूपी बच्चे को टाइट रखो, अनुचित न होने दो। जो भगवान से विमुख हो, अंतरात्मा के सुख से विमुख हो,
वो विचार, वो कर्म, वो आहार अनुचित है। और जो भगवान और अंतरात्मा के सन्मुख करे वो विचार, वो कर्म उचित है। बस आदमी कब जगा? जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। भगवत पद में रुचि हो, विषय विलास में विराग हो। तो मेरे हृदय में एक पीड़ा थी कि लोग बोलते विकास का, क्योंकि विनाश का युग ऐसा। एक तो बेचारों को शुद्ध घी नहीं मिलता, शुद्ध दूध नहीं मिलता, और सब्जियां और अनाज में भी अंग्रेजी खाद और केमिकल और अंग्रेजी दवाएं। जन्मते वक्त भी उनके साथ अन्याय हो जाता है, धड़ाक से नाभि काट देते, बच्चों को भय घुस जाता है। फिर कर्नल, जर्नल, ब्रिगेडियर की पोस्ट पे है और बंदूकधारी चौकीदार है और मिलिट्री छावनी में ऑफिस है, फिर कुर्सी पे बैठे 50 ग्राम की चूही पैरों तले निकल जाए तो साहब डर जाता है। पहले के जमाने में सत्संग सुनती थी ना दाइयां और लोग, तो नाभि छेदन में 2-3 मिनट, बच्चे का जन्म हो 2-3 मिनट रुक के फिर नाभि छेदन होना चाहिए। तुरंत नाभि छेदन करते तो फर्स्ट इम्प्रेशन में बच्चे को ओचिन की पीड़ा होती है, भय घुस जाता है अचेतन मन में। विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया, बतख ने अपने अंडों पर बैठ के अंडों को चूचा बनाने की तैयारी की। जब बतख ने चोंच मारी, बच्चा बाहर निकले, उस समय बतख उठा दी गई, मुर्गी रख दी गई। वो बतख के बच्चे मुर्गी के पीछे ही लगे, वो माँ फरफरा रही पंख, उधर नहीं जाते क्योंकि पहले बतख दिखी, मुर्गी दिखी। मुर्गी के बच्चों को जब मुर्गी ने चोंच मारी अंडों को, तो मुर्गी उठा दी और बतख रख दी, तो मुर्गी के बच्चे बतख के पीछे गए। अब बतख तो पानी में जाती है और मुर्गी के बच्चों की ताकत नहीं पानी में जाने की, फिर भी कूद कूद के मरने लगे, वापस नहीं लौटे। बतख के बच्चे गंदगी के तरफ जाए, मुर्गी गंदगी में जाती है कूड़ा करकट में, तो उधर ही जाने लगे। तो ऐसे ही जन्मते वक्त जो इम्प्रेशन, प्रभाव पड़ जाता है वो बहुत गहरा पड़ता है। तो उस प्रभाव की सच्चाई तुमको बताऊं कि बड़ौदा में किसी के घर बहुत आग्रह था तो मेरे को चरण घुमाने के लिए जाना पड़ा। तो एक लड़की निकली, एक हाथ में मूवी और दूसरे हाथ में फोटोग्राफर की कैमरा। ऐसे अलग अलग एंगल से मेरे शॉट्स लेने लगी, तो मैं तो उसकी हाइट और उसकी एक्टिविटी देखकर, उसकी हिलचाल, मैं तो प्रभावित हो गया कि इसने क्या पता कौन से कोर्स किए होंगे फोटोग्राफी के, पत्रकारिता के। तो मैंने पूछा तुम क्या पढ़ी हो? बोले 6ठी। मैं चौंका, सोचा कि शायद इसके समझने में, मेरे समझने में गलती होती हो। मैं कहा तेरी उम्र कितनी? बोले 11 साल। तो उसके माँ बाप हंसे। लड़की माँ बाप से ऊंची कदावर थी, मेरे से भी 1.25 इंच ऊंची थी। बोले बापू आपने कहा न बच्चा जन्मे तो नाभि छेदन, और जो भी आपने बालक के जन्मते वक्त क्या करना चाहिए वो हमने किया, इसीलिए ऐसी। अभी आज की तारीख में वो 12वां वर्ष पूरा हुआ, 13वें वर्ष में प्रवेश हुआ और 6ठी की जगह 7वीं पढ़ती, 7वीं भी पूरी होने को है इसकी, कक्षा 7वीं। वैशाली उसका नाम है, वो क्लिप में भी आ गई है। अभी तो मैंने मजाक में उसको बुलाया, आनंद में आई थी, मैं क्या तू खड़ी रहे, उसके आगे मैं खड़ा रहा तो पीछे से हुई नहीं। मैं उसको कहा अभी और लंबी बन, बोले हाँ बनूंगी। 3 बिली पत्ते और 1 काली मिर्च रगड़ के पिलाओ, ठिंगरे बच्चे लंबे हो जाएंगे। ये क्यों बता दिया? सामान्य बात, जो बच्चे बच्चियां देश परदेश में होंगे, सुनते होंगे, वो ठिंगू जी लंबू जी हो सकेंगे। मेरे हृदय में मानवता का क्या, प्राणी मात्र का विकास हो और जीव ब्रह्म को पाए, ये भाव भरा है। इसीलिए मेरे हृदय की पीड़ा थी कि बच्चे बच्चियों का मंगल हो।
युवा युवकों का मंगल हो। तो वैलेंटाइन डे मनाते तो छोरा छोरी और 9वीं कक्षा के एक दूसरे को फूल देवे, एक दूसरे को किस करे, सत्यानाश हो जाएगा ना। 10वीं 12वीं कॉलेज वाले फिर ऐसे ही हो जाते, फिर माँ बाप की सुनते नहीं और विकारों में गिरते, पढ़ाई में भी विफल हो जाते। विदेश में ऐसी बहुत दुर्दशा है। तो मैं सोचा वैलेंटाइन डे ये प्रेम से होगा। माँ बाप उन्नति के भाव से बच्चों को प्रेम करेंगे और बच्चे भी अपनत्व के भाव से माँ बाप को प्रेम करते। तो मैं 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, प्रेम दिवस मनाओ, ये अभियान चलाया। माँ बाप प्रेम से, बच्चे माँ बाप का प्रेम से अभिवादन पूजन करें। तो माँ बाप तो ऐसे ही बच्चों पर फिदा होते रहते, और जब बच्चे प्रेम से उनका पूजन करेंगे तो माँ बाप के हृदय का अंतरात्मा मेरा दिल भर दाता छलकेगा, तो बच्चों का भी कल्याण और माँ बाप का भी कल्याण ही तो होगा। तो 14 फरवरी आज 10 फरवरी 4 दिन के बाद, जो भी अभी लाइव टेलीकास्ट देश विदेश में सुन रहे, 14 फरवरी को अपने बच्चों को ये संस्कार पढ़े, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। छोटी सी पुस्तक छपी है, मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाए। गणेश जी शिव पार्वती का पूजन करते हैं और शिव पार्वती उनके पूजन से संतुष्ट होकर उनके ललाट पर तिलक करते हैं। पार्वती से बढ़कर कोई तपस्विनी नहीं है। और संयम में न गणेशात परो वशी, इंद्रिय संयम में गणेश जी इंद्रियों को वश करने में परम श्रेष्ठ है। बड़े बड़े इंद्रिय वशियों में भी गणेश जी का पहला नंबर है। ऐसा माँ बाप का स्पर्श और आशीर्वाद मिला। तो और देवों की पूजा तो क्या, महादेव की पूजा के पहले ही गणेश जी की पूजा होती। माता पिता के पूजन का कितना प्रभाव। हालांकि इस बात में मैं तो बबलू हूँ, मैंने माता पिता का पूजन नहीं किया, सेवा तो कर ली। पैचंपी करना या उनको संतुष्ट करने का, वो तो ऐसे ही मेरे पे खुश थे। मैं उनका आदर करूं, वो मेरा बहुत आदर करते थे। कुल गुरु ने बोल दिया ये संत बनेगा। अब संत बनने में उन्हीं की कृपा हुई। मेरे पर माता पिता और गुरु का तो इतना कृपा है कि मैं एक आशाराम की जीभ से 1000 जीभ कर लूं और गुरु जी का और माता पिता का और भगवान का गुणगान करूं तो ये जीभें थक जाएंगी। उनकी महिमा का वर्णन नहीं होता। माता का हृदय कैसा होता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो आज 4 दिन के बाद मातृ पितृ पूजन दिवस की तैयारियां करना, बच्चों को कहानियां सुनाना। वो पुस्तक मंगवा लेना, ₹100 की पुस्तक है। अभी आपको 4 पुस्तक बैठे बैठे मिलेगी। उसमें एक पुस्तक दिव्य प्रेरणा की होगी और बाकी की 3 पुस्तक होगी। उसमें एक पुस्तक मातृ पितृ पूजन दिवस। तो ₹10 में 4 पुस्तक मिलेगी। उसमें एक छोटा सा 20 गोलियों का पैकेट भी होगा। 2-2 गोली शाम को चूसना, दिन भर का खाया हुआ रसायन बन जाए, शरीर स्वस्थ रहे। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक हो वो ये नहीं लेना पुस्तक है, वो तो खाली मातृ पितृ पूजन दिवस की पुस्तक अलग से ₹1.5 की ले लेना। ₹1 ₹1.5 की जो होगी। जो कैलेंडर लेंगे 4-5 उनको भी ये देंगे। गुजरात सरकार ने खेल महाकुंभ बनाया था। अभी रुको, बांटने वाले अभी रुको, झोला पुस्तक वाले बैठ जाओ। गुजरात सरकार ने खेल महाकुंभ अहमदाबाद के गुरुकुल के बच्चे
1,04,000 रुपया इनाम।